गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा आपकी सेकंड वीडियो है, चैप्टर नंबर हमारा थर्ड है, जिसमें हम सेफ्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टेइंग सेफ है आपके चैप्टर का नाम, ठीक है। और सेफ्टी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम अपनी सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये दोनों जो वर्क है ये होमवर्क में करने के लिए दिए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से सेकंड वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, यानी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लग जाता है, आपको झटका लग जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिजली से, तो क्या करना चाहिए। इफ़ यू फाइंड एन अनकॉन्शियस विक्टिम नियर एनी इलेक्ट्रिक पोल, यानी सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के तारों के आसपास कोई बंदा अनकॉन्शियस यानी होश में नहीं है, बेहोश पड़ा हुआ है, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये एक किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक शॉक की, कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक बर्न्स मे और मे नॉट बी विजिबल। इलेक्ट्रिक बर्न्स यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी से आप जल गए हो तो वो बर्न, जो निशान वो आपको देगा, वो दिख भी सकता है आपको और कभी कभी नहीं भी दिखता है, वो इंटरनल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करो, डिस्कनेक्ट द विक्टिम फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सोर्स। यानी अगर आपको लग रहा है कि उसके आसपास कोई इलेक्ट्रिक वायर है जिसके ऊपर कवर नहीं है, वो किसी इलेक्ट्रिक चीज़ से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले आप उससे उसको अलग करो, वरना जब भी आप विक्टिम को छूओगे आपको भी शॉक लग जाएगा। शट ऑफ द मेन स्विच, और क्या करो, मेन स्विच को बंद करो सबसे पहले, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसको बंद करो। डिस्कनेक्ट द प्लग को डिस्कनेक्ट करो, और ब्रेक द कॉन्टैक्ट बाय शोविंग द विक्टिम अवे विथ एनीथिंग दैट इज ड्राई एंड नॉट मेड अप ऑफ मेटल, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करना है, और जो विक्टिम है उसको आप इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट से अलग करोगे किसी ऐसी चीज़ से, जैसे लकड़ी हो गई या कोई ड्राई चीज़ जो मेटल से ना बनी हो। सबसे पहले सूखी होनी चाहिए, ऐसे नहीं गीली लकड़ी से करने लग जाओ तब भी आपको करंट लग जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आपको ड्राई और ऐसी चीज़ लेनी है जो मेटल से बनी ना हो, लोहे से ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है, वरना आपको खुद करंट लग जाएगा। विक्टिम नीड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इफ ही और शी रिमेन्स अनकॉन्शियस एंड इज नॉट ब्रीदिंग। सबसे पहले उसको आर्टिफिशियल ब्रीथ की ज़रूरत होती है, जो माउथ टू माउथ देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि अगर इंसान अनकॉन्शियस है तो उसकी ब्रीदिंग चलने लग जाती है, क्योंकि बहुत देर से उसका इलेक्ट्रिसिटी शॉक होने की वजह से उसका लिप जो है वो बंद हो जाता है और नोज से उसको सांस जो है वो नहीं आती है, तो हमें आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी पड़ती है। इफ़ देयर इज़ अ हेड, नेक एंड ब्लैक इंजरी एज वेल, यानी अगर वहाँ पर गले पर या नेक पर कोई ब्लैक कलर की इंजरी आपको दिख रही है, लेट मेडिकल पर्सोनल ट्रांसपोर्ट द विक्टिम, और तभी आपको जो भी विक्टिम है उसको मेडिकल, अगर कोई पर्सन है वहाँ आसपास तो उसको देना है, वो उनको ट्रीट करेंगे या फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना है। वंस अवेक विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मे नीड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्स एंड एडिशनल इंजरीज एज ही और शी मे फील अ बिट कंफ्यूज्ड, ठीक है। क्या है कि जब भी कोई उठता है अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से, तो सबसे पहले आपको उसके आसपास रहना है, क्योंकि शायद वो गिर सकता है, ठीक है, उसको चोट लग सकती है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, उसको और ज़्यादा एडिशनल इंजरीज हो सकती है, और ज़्यादा इंजरीज हो सकती है, चोट लग सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्या पता वो चल ना पा रहा हो, उसके कभी कभी ऐसा होता है पैर सो जाता है क्योंकि बहुत देर से वो लेटा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो सकता है, तो उसको एडिशनल केयर की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आपको उसके पास रहना चाहिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर, अब हम देखेंगे कि फायर से सेफ्टी कैसे हो सकती है। अभी हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट एड क्या होता है। अब हम अगर आग लग गई कहीं पे तो हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी से इंजरी होती है तो वो फायर से ही होती है। मिस हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस, बर्निंग मैचस्टिक्स और सिगरेट्स और केयरलेस इन द किचन में कैन बी कॉज ऑफ फायर, यानी अगर आप किसी इलेक्ट्रिक एप्लियंस को ढंग से नहीं हैंडल कर रहे हैं, यानी आपने गीले हाथों से छू लिया किसी वायर को, या ढंग से नहीं आप हैंडल कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर आग लग सकती है, तार में आग लग सकती है, ठीक है। अगर आप माचिस जला रहे हैं, आपने जली हुई नीचे फेंक दी, वहाँ पर पर्दा है, कोई कपड़ा है, तो आपके आग लग सकती है आसपास आपके, जहाँ पर भी आपने मैच स्टिक फेंकी है। सिगरेट्स कोई जलाता है मैच स्टिक से तो आग लग सकती है, ठीक है। अगर केयरलेस हो आप किचन में, यानी गैस खुली छोड़ दी आपने, मगर उसमें गैस नहीं जल रही है, निकल तो रही है गैस मगर वो फ्लेम जो है वो नहीं आ रही है, तो आप के घर में आग लग सकती है। वन मस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ फायर, यानी हम जो भी फायर को हैंडल कर रहे हैं, चाहे आप गैस में ओवन जला रहे हो,
ठीक है, या फिर आप कैसे भी फायर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप मैच स्टिक का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको हमेशा केयरफुल होना चाहिए, बहुत ध्यान से फायर को हैंडल करना चाहिए। ऑल द इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स ऑफ द हाउस मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली फॉर फॉल्ट्स और प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट। हमेशा पूरे घर की वायरिंग बार बार चेक होनी चाहिए कि आपके शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई फॉल्ट ना हो जाए। वी शुड नेवर वेयर सिंथेटिक और नाइलॉन क्लॉथ्स वाइल हैंडलिंग फायर। कभी भी सिंथेटिक और नाइलॉन क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए जब भी आप आग के आसपास हो। क्या होता है, ऐसा क्लॉथ आपकी स्किन से चिपक जाता है और आपकी स्किन पूरी जला देगा, ठीक है। दीज क्लॉथ्स ईजिली कैच फायर, और बहुत आसानी से फायर कैच कर लेते हैं। इन केस ऑफ गैस लीक इन द किचन ऑल द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस शुड बी ओपन एट वंस। जैसे अगर आपको लग रहा है कि गैस लीक है तो उसको बंद करते ही आपको पहले डोर्स और विंडोज़ खोलने हैं कि गैस जो है वो बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर ऐसा है कि गैस लीक बहुत देर से हो रही है और आपका बल्ब भी जल रहा है तो वहाँ से भी आग लग जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आपको दिख रहा है कुछ भी नहीं जलाना, लाइट नहीं, पंखा नहीं, कुछ नहीं चलाना, विंडोज़ और डोर्स खोलने हैं सबसे पहले, ताकि गैस जो है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद आप कुछ यूज़ करेंगे। नेवर स्विच ऑन द इलेक्ट्रिक एप्लायंस और स्ट्राइक अ मैच स्टिक इन सच कंडीशन। कभी भी आपको कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस को छूना नहीं है, चाहे आपके पंखा हो, कूलर हो, कुछ भी हो, आपको नहीं छूना है उसको, और ना ही मैच स्टिक को हाथ लगाना है, ठीक है। इन सब से आग लग सकती है, अगर गैस भी है घर में तो उससे आग लग जाएगी, ठीक है। फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू पुट आउट फायर टू स्टॉप स्मॉल फायर, ठीक है। और अगर छोटी मोटी आग कहीं लग गई है तो हमें कैसे बचाव करना है। स्विच ऑफ द मेन इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ द हाउस। सबसे पहले इलेक्ट्रिक कनेक्शन ऑफ करो, मेन वाला घर के अंदर जो है। नेवर यूज वाटर इन केस ऑफ फायर इन इलेक्ट्रिक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कभी भी पानी इस्तेमाल नहीं करते जब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी से आग लगती है, कभी भी उस पर वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, वरना वो करंट आपके अंदर ट्रांसफर हो सकता है और फैल सकता है। जहाँ तक भी पानी फैलेगा उस सब में इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट है वो फैल जाएगा। यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर इफ अवेलेबल और थ्रो सैंड टू स्टॉप स्मॉल फायर। तो कैसे रोके फिर फायर को, ठीक है, पानी डाल नहीं सकते आप। फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसा आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी लगा हुआ है ये, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिट्टी डाल के आप उसको रोक सकते हैं। इन केस ऑफ मेजर फायर कॉल द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर बहुत बड़ी आग लग गई है, कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फायर स्टेशन कॉल करिए आसपास, और जो भी फायर ब्रिगेड लेकर जो लोग आते हैं वो आएंगे, वो आग बुझाएंगे। इफ़ अ पर्सनस क्लोथ कैच फायर, अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लग गई है, ट्राई टू थ्रो वाटर ऑन द फायर एज सून एज पॉसिबल। तो आप उस इंसान पर पानी फेंक सकते हो, क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट नहीं है, उसके सिर्फ कपड़ों पर आ गए, तो आप उसके ऊपर पानी फेंको, उसको बुझाओ। अ फायर ब्लैंकेट कैन ऑल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। एक फायर ब्लैंकेट होती है, बहुत मोटी ब्लैंकेट होती है, वो भी फायर के स्प्रेड को बचा सकती है। किसी इंसान के ऊपर अगर आग लग गई है तो हम ब्लैंकेट से भी बुझाते हैं। एंड पुट इट आउट बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। और ऑक्सीजन सप्लाई से हमें कट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही आग लगती है। आस्क द पर्सन टू रोल ऑन द फ्लोर टू स्टॉप द फायर। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इंसान को ज़मीन पर लिटा दो और ऐसे ऐसे घुमाओ ताकि आग जो है वो बुझ जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द नियरेस्ट केमिस्ट डॉक्टर फॉर अर्जेंट असिस्टेंस ड्यूरिंग एनी सच कंडीशन। और हमेशा आपके पास नियरेस्ट कोई भी अगर केमिस्ट है, डॉक्टर है, तो उसका फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए कि ऐसी अगर आपको अचानक से अर्जेंट असिस्टेंस की ज़रूरत हो, यानी आपके आसपास कोई हादसा हो गया है, तो आप उनको सीधा फ़ोन करें और पूछें कि क्या करूं मैं इस सिचुएशन में। इन इंडिया रिमेंबर टू डायल 100 फॉर पुलिस। और अगर आप इंडिया में हैं तो आपको याद रखना है कि 100 नंबर अगर आप डायल करेंगे तो पुलिस को लगेगा, 101 डायल करेंगे तो एम्बुलेंस का होता है वो, और 102 डायल करेंगे तो फायर ब्रिगेड का होता है, ठीक है बेटा। ये नंबर्स आपको हमेशा याद रखना है। अगर पुलिस को कॉल करना है तो 100, और फायर ब्रिगेड को एम्बुलेंस को कॉल करना है तो 101, और एम्बुलेंस को एम्बुलेंस को कॉल करना है तो 101, और फायर ब्रिगेड को कॉल करना है तो 102, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो यहीं पर फिनिश होता है।